एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका देने की तैयारी में है। शिवसेना में विभाजन के बाद भी कई पदाधिकारी जो ठाकरे परिवार के प्रति वफादार थे, वे शिंदे समूह में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि ये कार्यकर्ता जल्दी मुंबई में एक कार्यक्रम में पार्टी में शामिल होंगे। दरअसल शिवसेना में फूट के बाद अकोला जिले में भी दो गुट बन गए थे, जहां पूर्व विधायक गोपी किशन बजोरिया और उनका समूह शिंदे के साथ चला गया। वही विधायक नितिन देशमुख और अन्य पदाधिकारी ठाकरे समूह के साथ ईमानदार रहे, लेकिन बालापुर विधायक नितिन देशमुख के अलावा अन्य पुराने और वफादार शिव सैनिकों को पार्टी में दरकिनार करने का आरोप लग रहा है। यही वजह है कि इन कार्यकर्ताओं ने अब शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला किया है। इस पार्टी प्रवेश को लेकर औरंगाबाद में सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ अकोला जिले के शिवसेना ठाकरे गुट कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में शिवसेना के अकोला के पदाधिकारी मौजूद थे। यह भी दावा किया जा रहा है कि वाशिम, बुल्डाना और यवतमाल के पदाधिकारी जल्द ही शिंदे समूह में शामिल होंगे। अब यह उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अकोला जिले के शिवसेना प्रमुख श्रीरंग पिंजरकर ने बोरगांव मंजू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पिछले कई सालों से उनका शिवसेना से करीबी रिश्ता है, लेकिन पिछले साल पार्टी विभाजन में उनका नुकसान हुआ, इसलिए अब वे शिंदे ग्रुप के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि शिंदे गुट में करीब 50 पदाधिकारी शामिल होंगे। तो आइए अब जानते हैं राजनीतिक घटनाओं की कुछ और खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र हाल ही में समाप्त हो गया। इसके साथ ही राज्य में मविया नेताओं की आज बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मविया की बैठक से पहले एनसीपी के शरद गुट की बैठक आयोजित की गई है। एनसीपी के शरद पवार गुट की बैठक से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, यानी अगले कुछ दिनों में शरद पवार गुट के बड़े नेता की अजित पवार गुट में एंट्री होने की संभावना है। हालांकि ये खबर न्यूज़ चैनल एबीपी माझा ने सूत्रों के हवाले से दी है, इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि आने वाले समय में कौन सा नेता शरद पवार का साथ छोड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में 2 जुलाई को राज्य में सियासी भूचाल आ गया। एनसीपी नेता अजित पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, अदिति तटकरे, संजय बनसोडे, धर्मराव बाबा अतराम, अनिल पाटिल, इन बड़े नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी अजित पवार के गुट में चले गए हैं और एकनाथ शिंदे की सरकार में अजित पवार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दिया गया है। साथ ही अजित पवार के समूह के पास वित्त खाता भी चला गया। इसके चलते बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में शरद पवार के गुट के कुछ नेताओं के भविष्य में अजित पवार के गुट में शामिल होने की चर्चा चल रही है। न्यूज़ चैनल एबीपी माझा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि महाविकास आघाड़ी के दौरान अहम जिम्मेदारियां निभाने वाले नेता अजित पवार के साथ जाने की संभावना है। अजित पवार के ग्रुप में दिग्गज नेताओं की संख्या को देखते हुए कहा जा रहा है कि नेता को लगा कि शरद पवार के गुट में रहना होगा और अकेले लड़ना होगा। ऐसी भावनाएं उस नेता की हुई है। दरअसल आपको बता दें कि देश के 26 राजनीतिक दलों के इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। इस बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट पर है। जबकि ये सब चल ही रहा है कि शरद पवार के सामने एनसीपी के पतन को रोकने की चुनौती आ गई है। तो देखा अपने विपक्ष को झटका देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तैयारी की है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किन किन नेताओं का मुंह भंग होकर वो सरकार में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के कट्टर समर्थक प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल कुछ विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट का समर्थन करेंगे। इसके साथ खबर ये भी है कि जयंत पाटिल ने पुणे दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दें कि ऐसी चर्चा चल रही है कि अगले कुछ दिनों में जयंत पाटिल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन सभी चर्चाओं के बीच जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के समूह में शामिल होने की सभी खबरें झूठी है। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोई बैठक नहीं हुई है, मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं मुंबई में हूँ। कल और आज सुबह शरद पवार से मेरी मुलाकात हुई है और हम इंडिया की होने वाली बैठक की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से चकित हूँ कि मैं शरद पवार का समर्थन छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि अब इस खबर को रोके। दरअसल विपक्ष यानी इंडिया की अगली बैठक मुंबई में हो रही है, इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी नेताओं की बैठकें चल रही है। कल मैंने शरद पवार से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज मैं पवार साहब से मिलने उनके आवास पर गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलाउद्दीन के चिराग की तरह मैं यहाँ से सीधे पुणे पहुँचा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की खबरों को खारिज कर दिया। आगे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से नहीं मिला हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने एक सुझावात्मक बयान भी दिया कि अगर वह कहीं जाना चाहते हैं तो वो आपको बताएंगे। उनके इस बयान से कई तरह की बातें भी बनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि इन सभी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ये खबरें मीडिया में चल रही है। इसके साथ ही जयंत पाटिल ने दादा ग्रुप और बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि दादा ग्रुप या बीजेपी ये खबर फैला रही है। दरअसल हाल ही में अजित पवार ने विधानसभा में ही जयंत पाटिल की पेशकश करते हुए कहा था कि हम आप पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब पत्रकारों ने इस बारे में जयंत पाटिल से पूछा तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए ऐसा कहा हो, लेकिन विधानसभा में इस तरह के चुटकुले बनाए जाते हैं, इसे मजाक के रूप में लिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयंत पाटिल ने साफ किया कि वह कहीं नहीं जा रहे। इसके बाद एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जयंत पाटिल के साथ एक वीडियो शेयर किया और हमने लड़ने का फैसला किया है, ऐसा कह के ट्वीट किया है। आव्हाड ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कुछ लोग एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को लेकर जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किसी से मिले, वे मंत्री बनेंगे। उन्होंने गाँव से लोगों को बुलाया, इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है। हम ठीक से समझते हैं कि यह बुआई क्यों की जा रही है। तो देखा आपने, एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल के अजित पवार गुट में शामिल होने की खबरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या जयंत पाटिल सच में पवार का साथ छोड़ अजित पवार गुट में शामिल होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में खोई सांसदगी दोबारा हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूरत कोर्ट की 2 साल की सजा को निलंबित करने के बाद सोमवार सुबह लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट बहाल कर दी है। इसलिए अब यह तय है कि राहुल गांधी लोकसभा में मणिपुर हिंसा और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेंगे और केंद्र सरकार की आलोचना करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि सभी चोर मोदी क्यों है। उन्होंने ऐसा बयान दिया था। इसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कर्नाटक चुनाव रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हालांकि इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल जेल की सजा सुनाई। उसके बाद इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि सूरत कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी की सांसदगी रद्द कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 72 घंटे बाद भी उन्हें सांसदगी नहीं मिली। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष के दिमाग में कुछ और चल रहा है? ऐसी चर्चाएं पूरे देश में हो ही रही थी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना वापस ले ली है और राहुल गांधी को सांसदगी बहाल कर दिया है। फिलहाल लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। हालांकि यह निश्चित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को पेश करने के पीछे असली मंशा यह है कि मणिपुर हिंसा पर विस्तार से चर्चा हो और प्रधानमंत्री इस पर प्रतिक्रिया दे। दरअसल जैसे ही राहुल गांधी लोकसभा में लौटेंगे, उनका प्रस्ताव पर आक्रामक भाषण देना निश्चित है। राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर उनके लिए होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है, जिससे देश भर में कांग्रेस में उत्साह की लहर है। कांग्रेस कैडर पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा से चार्ज हुआ है। अब कांग्रेस और ज्यादा खुश होगी क्योंकि राहुल गांधी फिर से संसद में नजर आएंगे। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी की लोकसभा में एंट्री के बाद वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर कैसे निशाना साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।